वेलकम टू लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। सब्सट्रैक्शन रूल आ जाता है जी। इसके बाद सब्सट्रैक्शन रूल क्या चीज है? सब्सट्रैक्शन रूल का दूसरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, यानी किसी चीज को ऐड करना और किसी चीज को रिमूव करना। अब तक जितनी हमने बात की, चले पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं ये क्या है। एक इसकी एग्जांपल भी करेंगे। इफ अ टास्क कैन बी डन इन आइदर n1 ways or n2 ways, then the number of ways to do the task is n1 plus n2 n1 plus n2 minus, सॉरी माइनस लिखा हुआ है, n1 plus n2 minus the number of ways to do the task that are common to the two different ways। जाहिर बात है डेफिनेशन मैंने पढ़ी, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे इस डेफिनेशन में, समझ नहीं आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं सब्सट्रैक्शन रूल में। इसको मैं आसान लफ्जों में पहले आपको पढ़ाता हूं, समझाता हूं, फिर एक एग्जांपल करते हैं, ये डेफिनेशन फिर क्लियर हो जाएगी। नीचे तो वही लिखा है ना, दो टास्क हैं, ये A1 प्लस A2, उसमें से उन दोनों टास्क में जो कॉमन है उस चीज को माइनस कर दिया गया। तो ये जो लिखा है ना N1 प्लस N2 माइनस क्या किया गया, उस A1 A2 का इंटरसेक्शन जो उसमें कॉमन है। ठीक है, ये तो इसका कह लें कि फार्मूला टाइप लिखा हुआ है। अब देखें मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं आपको कहता हूं कि आप ना किसी बिल्डिंग के, फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हैं सेकंड फ्लोर पे बैठे हुए हैं। मैं आपको कहता हूं आपने नीचे उतर के जाना है। जब इस बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे तो राइट साइड पे एक फोटो शॉप है, फोटोकॉपी शॉप है। आपने कुछ पेपर फोटो कॉपी करवाने हैं और फिर उसके बाद राइट साइड पे ना, जहां से बिल्डिंग के राइट साइड पे आपके पास वो है कोई पार्किंग स्टैंड है, आपने वहां पे चले जाना है। अब देखें ये दो डिफरेंट टास्क हैं, एक तरफ फोटो कॉपी कराना है और फिर पार्किंग स्टैंड पे जाना है। लेकिन इन दोनों टास्क के लिए आप जब सेकंड फ्लोर से उतरेंगे, सीढ़ियां तो वही होंगी, स्टेयर्स तो वही यूज की ना, एक दफा उतर गए, वो जो टाइम लग गया वो लग गया। उसके बाद फर्स्ट टास्क करना है, सेकंड टास्क करना है। फर्स्ट और सेकंड टास्क तो हो गया। इन दोनों टास्क में कॉमन क्या चीज थी? कॉमन तो वो डिस्टेंस था जो आपने स्टेयर्स उतर के तय किया, यानी टास्क 1 के लिए भी आपने स्टेयर्स उतरनी थी, टास्क 2 के लिए भी स्टेयर्स उतरनी थी। तो आप अब वो एक दफा स्टेयर्स उतरे ना, आप एक दफा स्टेयर्स उतर के आप राइट साइड पे भी जो काम था वो कर लिया, लेफ्ट साइड पे जो था आपने उसको भी कर लिया, उस काम को भी। तो ये चीज समझाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं वो जो कॉमन टाइम है वो तो फिर एक दफा ही काउंट होगा ना, वो तो फिर दोनों में काउंट नहीं होगा। जिस तरह आपको मसलन वहां से मैंने कहा सीढ़ियां उतरने में 10 सेकंड लगे, 10 सेकंड के बाद जो आपने फोटोकॉपी करवाई उसमें 20 सेकंड लगे, और जो आपने फिर पार्किंग में गए उसमें फिर 20 सेकंड लग गए, फॉर एग्जाम्पल, या 30 सेकंड लग गए। ठीक है, टोटल कितना टाइम लगा? 20 और 30 सेकंड 50 सेकंड, 10 सेकंड सीढ़ियां उतरने में, तो टोटल 60 सेकंड यानी 1 मिनट का टाइम लगा। अब हम वो जो 10 सेकंड उतरे आपको लगे सीढ़ियां उतरने में, उन 10 सेकंड को तो हम एक दफा ही काउंट करेंगे ना। ये तो नहीं कहेंगे कि सेकंड फ्लोर से हम गए फोटोकॉपी वाले के पास, आपने देखा 10 सेकंड लगे सीढ़ियों के, 20 सेकंड लगे, वो 30 सेकंड हो गए, फिर आप दोबारा कहना शुरू कर देंगे, दोबारा आप सीढ़ियों वाले 10 सेकंड गिने। ऐसा तो नहीं होगा। स्टेयर्स वाला टाइम तो कॉमन था उन दोनों टास्क के लिए, आपने वो उतरनी थी, आप एक दफा उतरे और वो आपने चीज कर ली, उसमें अपना टास्क परफॉर्म कर लिया। यही चीज इंक्लूजन एक्सक्लूजन में समझाने की कोशिश की गई। इसको एक मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे इस चीज को क्या है। तो हम एग्जांपल से देखते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या सब्सट्रैक्शन रूल क्या है। हमसे एक चीज पूछ ली गई, इंक्लूजन एक्सक्लूजन सब्सट्रैक्शन रूल की एग्जांपल करने जा रहे हैं। कहा है कि हाउ मेनी बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 8 आइदर स्टार्ट विद 1 और एंड विद 0 0, यानी हमसे पूछा जा रहा है कोई 8 बिट की स्ट्रिंग है। मैं इस तरह से बना लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आइदर स्टार्ट विद 1, या तो वो 1 से स्टार्ट हो, और एंड विद 0 0, या वो 0 0 पे एंड हो। यानी फिर मैं दोबारा बना लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 0 पे एंड हो। यानी हमारे पास दो टास्क हैं। पहला टास्क क्या है? T1 है कि वो स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट हो, हमने 1 से स्टार्ट कर ली, और एंड विद। दूसरा टास्क क्या है? वो 0 0 पे खत्म हो। टास्क 2 क्या है? वो 0 0 पे खत्म हो। ठीक है, यानी टास्क 1 के कितने वेज हैं? ये उसके वेज हैं। हम इसको कैलकुलेट करें तो अब क्या कर सकते हैं? देखिए टास्क 1 के काम करने के कितने वेज हैं। ये देखिए पहली बिट तो फाइनल होगी, हमारे पास पहले के लिए क्या ऑप्शन है? 1। जाहिर बात है स्टार्ट विद 1 है तो 1 ही रहेगा, एक ही ऑप्शन है 1। दूसरे के लिए क्या ऑप्शन है? यहां तो यहां पे 0 आएगा, या मैं इस तरह लिख देता हूं 1। 0 और 1 में से कोई एक चीज ही आएगी ना। इधर भी यहां तो 0 आएगा या 1 आएगा, इधर भी यहां तो 0 होगा या 1 होगा, इधर भी यहां तो 0 होगा 1 होगा। इसी तरह सारे आखिर तक यहां तो 0 आएगा या 1 आएगा। मैंने इस तरह से लिख लिया इसको, 0 या 1 आएगा।
अब कितने वेज हैं ये काम करने के, बिट नंबर 2 सिलेक्ट करने के लिए 2 वेज हैं। इसके लिए कितने 2 वेज हैं, इसके लिए भी 2 वेज हैं, इसके लिए भी 2 हैं, यहां पे फिर लिख देता हूं मैं जी 2 वेज हैं इसके लिए। और फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है उसके लिए कितने वेज हैं, यहां भी 2 वेज हैं और इधर भी 2 वेज हैं। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 2 रेज टू पावर 7। ठीक है, इतने वेज होंगे हमारे पास इसको परफॉर्म करने के। इसी तरह से अब ये वाला अगर देखें टास्क 2 जो है, इसमें पहले नंबर पे क्या होगा, यहां तो 1 होगा, यहां 0 होगा, यहां भी यहां तो 1 होगा, यहां 0 होगा, इधर भी यहां तो 1 होगा 0 होगा एंड सो ऑन। यानी इस बिट के लिए हमारे पास 2 वेज हैं, इसके लिए भी 2 वेज हैं, इसके लिए भी 2 वेज हैं, इस काम को करने के लिए भी 2 वेज हैं, यहां भी 2 वेज हैं, यहां पे हमने कह दिया 0 फिक्स है आखिरी 2 पे। तो अब टोटल कितने वेज हैं 2, 1 2 3 4 5 यानी 2 पावर 5 इंटू ये 0, ये वाली 7 बिट का क्या है एक ही ऑप्शन है, 8 बिट्स की भी क्या है एक ही ऑप्शन है। तो यहां पे कोई आंसर आएगा। ठीक है, यहां पे अब देखें इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी मैंने यहां पे 2 रेज़ टू पावर 5 लिखा है, ये 6 होगा क्योंकि 8 बिट्स है ना, मैंने 5 लिख दिया लेकिन ये 6 होगा। 6 क्यों होगा, हमारे पास 8 बिट होनी चाहिए ना, 1 2 3 4 5 यहां पे कर लेते हैं 6, इसके भी 2 ये ऑप्शन है और फिर 7 8 बिट्स कही है ना, मैंने असल में 7 लिख के कर लिया था, 8 आप उसको करें। अब देखें जब 2 फिक्स हो गई, बाकी 6 के लिए ये ऑप्शंस हैं, तो अगर इनको मल्टीप्लाई करें 2 पावर 6 कितना होता है हमारे पास, वो बन जाता है 64 और 2 पावर 7 कितना हमारे पास होता है, वो होता है 128, ये 128 बन जाता है हमारे पास। तो अब देखें ये दोनों जब टास्क हैं, अगर आप इनको ऐड करें ना वो बनता है 128 प्लस 64 अगर कर लें, ठीक है 128 प्लस 64 अगर आप कर लें तो वो बन जाता है तकरीबन 64 करना है ना, ये बन जाता है 192। ठीक है, 128 प्लस 64 इक्वल टू 192। अब यहां पे एक बात कही गई, उन्होंने क्या कहा, क्या ये 192 आंसर हो सकता है? इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अगर इंप्लीमेंट करें ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंक्लूजन एक्सक्लूजन कहता है कि जो कॉमन टाइम है ना वो हमने माइनस करना है। अब कॉमन टाइम से क्या मुराद है, मैं कह रहा हूं कि ये देखें 8 बिट्स है ना, पहले वाला केस, अब इसको थोड़ा सा मैं तो नीट करके करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। 8 बिट्स है, मसलन 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टास्क 2 के लिए भी 8 बिट है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि मसलन मैं कहता हूं कि पहली बिट फिक्स है 1, बाकी मैं कहता हूं ऑप्शन है 0 और 1 का ऑप्शन है। समझ ले मैंने यहां पे 0 सेलेक्ट कर लिया, यहां पे भी 0 सेलेक्ट कर लिया, 0 कर लिया, इधर मैंने 1 सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने 0 कर लिया, फिर 1 कर लिया 0। इस तरह हो सकता है ना, जो मैंने कहा था 2 रेज़ टू पावर 7 इंटू 1, ये हो गया। अब सेकंड केस के लिए मेरे पास कहते हैं कि आखिरी 2 बिट 0 है, आखिरी 2 बिट 0 है, या फर्ज करें मैं यहां पे भी, इसको आपको समझाने के लिए मैंने फर्ज करें यहां पे भी 0 सेलेक्ट किया था क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, मैं कर सकता था सिलेक्ट 1 और 0 में से। अब देखें जब मैं ये वाली बाकी बिट सिलेक्ट करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कहता हूं मेरे पास 0 और 1 का ऑप्शन है, ये था T1, ठीक है, ये था T2। मैं कहता हूं मेरे पास अब एक केस था कि मैं 0 और 1 में से मैंने 1 सिलेक्ट किया, फिर 0 और 1 में से मैंने 0 सिलेक्ट कर लिया, 0 और 1 में से फिर 0 सिलेक्ट किया, यहां पे 0, इधर मैंने 1 सिलेक्ट कर लिया, इधर 0। अब देखिए T1 में जो ये वाली स्ट्रिंग बनी मेरे पास और T2 में जो स्ट्रिंग बनी वो तो सेम भी तो हो सकता है ना। जब हमने सारे केसेस बनाने हैं कुछ केसेस सेम भी तो आएंगे। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन कहता है कि हमें वो जो सेम वाले केसेस हैं उनको माइनस करना होगा। उनको माइनस अब किस तरह से करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए मैं ये दोबारा इसको थोड़ा सा ना ये रेज कर रहा हूं। देखिए उसके लिए अब ये होगा, मैं दोबारा 8 बिट बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहता है अब हमने दोनों टास्क को ले लेना है कि स्टार्ट विद 1 से स्टार्ट हुई, एंड विद 0 0, एंड हुआ 0 0 पे। अब ये तो फिक्स हो गई। यहां पे हमारे पास क्या ऑप्शन है, यहां 0 1 में से कुछ आएगा, यहां भी 0 1 में से कोई चीज आएगी, 0 1 में से कुछ आएगा, यहां भी 0 1 में से कुछ आएगा, इधर भी 0 और 1 में से कोई चीज हमारे पास आएगी। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया कि 0 और 1 में से कुछ आना है हमारे पास। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी 3 बिट तो हमारे पास फिक्स हो गई, 3 बिट हमारे पास फिक्स हो गई ना, पहली और आखिरी दोनों।
अब देखें ये 1 है, ये ऐसे ही होगा। उसके बाद इधर कितनी ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, इधर भी हमारे पास 2 बिट की ऑप्शन है, इधर भी 2 की, इधर भी 2 की, इधर भी 2 की, यानी कितनी होगी 1 2 3 4 5 इंटू 2 रेज टू पावर 5, ठीक है, इंटू ये यहां पे तो फिक्स है, 0 फिक्स है, यानी एक ही ऑप्शन है 0 ही आएगा 1, यहां भी 0 फिक्स है, एक ही ऑप्शन है 1 ही आएगा। तो 2 इंटू 5 क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 2 पावर 5 इंटू 1 इंटू 1, इसको करें 2 पावर 5 हमारे पास क्या होता है 32। ये कॉमन वेज है, यानी आप कह रहे हैं कि वो जो हमने अभी टास्क 1 और टास्क 2 की मैंने बनाई थी ना, उसमें कह रहे हैं कि 32 स्ट्रिंग्स ऐसी होंगी जो कि सेम केसेस आएंगे। जो टास्क 1 में स्ट्रिंग की सीक्वेंस बन रही होगी वही टास्क 2 में भी बन रही होंगी, 30 केसेस ऐसे हमारे पास आएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो हमने टास्क 1 को ऐड किया था ना, टास्क 1 और टास्क 2 को 128 प्लस 64 को हम क्या करेंगे, उसमें से 192 बना था ना, 192 में से 32 को माइनस कर देंगे। जब 192 में से 32 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 160। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के तहत ये जो है ना, हाउ मेनी बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 8 आइदर स्टार्ट विद 1 और एंड विद 00, इसका आंसर आएगा 160। ये आंसर आएगा इस तरह से जैसे मैंने आपको समझाया। इसकी अब देखते हैं जो थ्योरेटिकल डिटेल है ना, वो बहुत ज्यादा डिटेल में बताया गया है, और ये बुक के अंदर एग्जाम्पल में भी इसी तरह से डिटेल के अंदर ये चीज सारी कवर की गई है। ये मैं इसलिए थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं यहां पे, ताकि ये मैंने आपको एक स्लाइड में सारा बता दिया है। यहां पे ना उन्होंने पूरे प्रोसीजर से और डिटेल समझाई गई है। एक दफा उसको हम पढ़ लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद जो है ना उसमें क्लियर हो जाए, आपको किसी भी किस्म की कोई एम्बिगिटी, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला जो है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये देखें, टास्क 1 क्या है, वो कहते हैं कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 8 डेट स्टार्ट विद 1। अब इसको करने के क्या वेज हैं, देयर इज अ वन वे टू पिक द फर्स्ट बिट, कि पहली बिट तो हम जाहिरी बात है वो 8 है, 8 में से पहली फिक्स कर दी, तो पहली पे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, 1 ही आना है। दूसरी के लिए क्या ऑप्शन है, दूसरी के लिए या तो 0 होगा या 1, जिस तरह मैंने पहले बताया था। तीसरी के लिए क्या होगा, या तो 0 और 1 एंड सो ऑन चलता जाएगा, कहां तक 8th बिट तक। जब ये 8 बिट तक जाएगा तो क्या होगा 1 इंटू 2 रेज टू पावर 7 128 वेज। यही हमने भी कहा था 128 वेज हैं। इसी तरह फिर कहते हैं टास्क 2, टास्क 2 में उसने कहा ये जो 8 हमारे पास बिट्स थी ना, इस तरह से करके 8 बिट थी, आखिरी 2 00 उसमें का फिक्स कर दी। जब आखिरी 2 उसमें 00 हमने फिक्स कर दी तो फिर क्या बना हमारे पास कि पहली के लिए कितनी ऑप्शन है, या तो 0 होगा 1 होगा, दूसरी के लिए भी या तो 0 1, तीसरी के लिए भी 0 1 एंड सो ऑन। लेकिन आखिरी दोनों फिक्स हैं, वहां पे 0 और 0 ऑप्शन नहीं है, एक का ही ऑप्शन है कि यानी वहां पे 0 ही रहना है। तो वो क्या होगा 64 वेज, 2 इंटू पावर 6 जो है वो 64 हो जाएगा जैसे हमने किया। फिर वो कहता है कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, लेकिन हम ऐड कर देंगे तो वो बन जाता है 192। देखें 192 बन गया, ऐड कर दिया ना दोनों को 192, लेकिन उसने कह दिया नहीं, ये काम ऐसे नहीं होगा अगर हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे टास्क हैं जो इसमें बहुत सारी स्ट्रिंग ऐसी हैं जो सेम टाइम पे भी हुई, एक जैसी भी हुई हैं। तो इसलिए कहा सो द सम रूल डज नॉट अप्लाई। इस केस में सम रूल इस तरह से हम अप्लाई नहीं करेंगे। अगर सम रूल को अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, वो जो फार्मूला जिसमें मैंने कहा था कुछ माइनस करते हैं जो कॉमन चीज होती है, तो उसने कहा कि उसके लिए हम ये करेंगे इफ वी वांट टू यूज सम रूल इन केस वी हैव सब्ट्रैक्ट द, यानी अगर हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल यूज करना चाहते हैं, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द केसेस व्हेन टास्क 1 एंड टास्क 2 डन एट द सेम टाइम। ठीक है, अगर हमने अब वो रूल को यूज करना है, सम रूल या आप कह लें इंक्लूजन एक्सक्लूजन को इंप्लीमेंट करना है, तो ऐड तो उनको कर देंगे हम, लेकिन ऐड करने के बाद सम रूल इंप्लीमेंट हो गया, ऐड करके दोनों टास्क को ऐड कर दिया, जो आंसर आया था 192। उसमें से कुछ माइनस भी तो करना है, वो चीज अब कह रहे हैं कि माइनस होगी। ये देखें 2 इंटू 5 केसेस, ये वही है जो मैंने अभी आपके सामने किया था कि 8 बिट थी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने कहा 0 भी, ये दोनों फिक्स हो जाएं, ये भी फिक्स हो जाएं। पीछे कितनी ऑप्शन बची 2 रेज टू पावर 5, क्योंकि यहां तो यहां पे 1 होगा, यहां 0 होगा, यहां 1 होगा, यहां 0 होगा, तो इसके लिए भी 2 ऑप्शन थी, इन सब के लिए 2 ऑप्शन थी हमारे पास। 2 इंटू 5, ये देखें वही लिखा है, 32 केसेस हैं। प्रोडक्ट रूल के तहत 32 केसेस होंगे हमारे पास। इन 32 को हम एंड पे क्या करेंगे, वो T1 जो था 128 था, T2 64 था, उसमें से ये कॉमन वाला 32 माइनस किया, तो 160 वेज टू डू द आइदर टास्क। इसको बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस तरह से हमारा 160 वेज इसमें आएंगे। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। थैंक यू वेरी मच।